हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि रस्टिन रियाना को बोलता है मैं तुम्हारा फैमिली बनना चाहता हूँ। ये सुन के रियाना बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाती है एंड वो सोचती है व्हाट, क्या वो मुझे प्रपोज कर रहा है। यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। रस्टिन की बातें सुन के रियाना मन ही मन अपनी तारीफ करने लगती है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, यहाँ तक कि ड्यूक इस खूबसूरती को रजिस्ट नहीं कर पाया। रियाना का घमंड तब चूर चूर हो जाता है जब ड्यूक बोलता है सिर्फ मैं ही नहीं, नॉर्थ में रहने वाले सभी लोगों को तुम अपना फैमिली मान सकती हो। ये सुन के रियाना सोचती है क्या उसका यही मतलब था। वैसे नॉर्थ के लोग मुझे फैमिली की तरह तो लगती ही है। देन वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए सोचती है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, वो लोग बिना पैसे दिए मुफ्त में सामान लेते रहेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेज के ऊपर सेंट खड़ी हुई थी। जब वो अपना झड़ी उठाती है वहाँ पे मौजूद लोग चिल्लाने लगते हैं सेंट की जय हो, सेंट की जय हो, गॉड हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहे। रस्टिन एंड रियाना स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रियाना सोचती है ओरिजिनल गेम के स्टोरी में सेंट ने अकेले नर्दन लेब्रिंथ पे विजय हासिल की थी। रियाना जब स्टेज के ऊपर खड़ी हो जाती है वो सोचती है ये जगह कभी भी मेरे लिए नहीं थी। देन वो परेशान होने लगती है ये सोच के कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन चेंज हो चुकी है, पता नहीं अब इस स्टोरी में आगे क्या होगा। देन सीन शिफ्ट होता है एक डार्क एरिया में। किसी ने बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। एक मॉन्स्टर क्या करता है कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मैजिक यूज करता है। उसकी मैजिक से एक छोटा सा डार्क फ्लेम अपीयर होता है। देखते ही देखते वो बड़ा होने लगता है एंड फाइनली एक मॉन्स्टर का रूप लेता है। तभी कोई उससे बोलता है वेट, तुम्हें अपना रूप बदलना होगा ताकि किसी को तुम पे शक ना हो। वो फ्लेम एक छोटे बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस बच्चे की आंखें रेड कलर की है जस्ट लाइक रियाना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रियाना को दिखाया जाता है। वो गाँव में टहल रही थी। वो अपने सामने लाचार होमलेस लोगों को देखती है एंड सोचती है ड्यूमस तो यहाँ से चले गए पर इस नॉर्थ रीजन में रहने वाले लोग अभी भी कोल्ड एंड हंगर से सफर कर रहे हैं। ड्यूक ने उसे कहा था कि यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को तुम अपना फैमिली मान सकती हो। इसी वर्ड की वजह से रियाना बड़े पैमानों पे अपना मैजिक यूज करती है, जिसकी वजह से पहले तो धरती सेक करने लगती है। देन सडनली नॉर्थ के लोगों को गर्माहट महसूस होता है। उन्हें समझ नहीं आता है अचानक से ये सब क्या हुआ, पर ये सब कुछ रियाना की पावर की वजह से हो रहा है। रियाना सोचती है गाँव के सभी घरों में गर्माहट बनाए रखने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मैजिक पावर की जरूरत है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है नर्दन लेब्रिंथ में उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया था एंड वो लेवल 1000 तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए अभी उसके पास बहुत पावर है। अब वो मैजिक को हैंडल करना भी सीख चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए सोचती है ये पावर है लेवल 999 का। काफी सेटिस्फाइंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाई प्रीस्ट के ऊपर। हाई प्रीस्ट बोलता है तुम्हारा लेवल बस 30 है। सेंट बेफिक्र मुस्कुराते हुए बोलती है मैंने पहुंचने से पहले ही रियाना ने ऑलरेडी नर्दन के ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। ये सुन के प्रीस्ट नाखुश नजर आता है क्योंकि उसे ये नाम रियाना खटकने लगता है। वो सोचता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था तुम इतनी खुशी से उसका नाम लोगी। हाई प्रीस्ट उसे बोलता है ये अजीब बात है, नर्दन लेब्रिंथ पे विजय हासिल करने के बाद तुम्हारा लेवल 100 तक तो पहुँच जाना चाहिए था। ये सुन के सेंट कुछ क्या ही कह पाती, वो बस प्रीस्ट को देखती रहती है। प्रीस्ट बोलता है नर्दन लेब्रिंथ को बचाया जा चुका है। तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैंने एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को असाइन किया है जो कि तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैरेज के ऊपर जिसके पीछे 3 लोग सवार थे। एक बंदा बोलता है उन्होंने हमें मॉन्स्टर को मारने के लिए बुलाया था लेकिन उन्होंने हमें सही से पेमेंट नहीं दिया एंड हमें बाहर भी निकाल दिया गया। उसके सामने जो बंदा बैठा है वो पूछता है क्या ये सच है कि ड्यूमन किंग यहीं पे है। पहला वाला बंदा बोलता है मैंने सुना है कि ड्यूमन किंग नॉर्थ में छुप के बैठा है। ड्यूमन किंग का नाम सुन के जो बंदा सोया हुआ था वो अपना हेड उठाते हुए पूछता है क्या ड्यूमन किंग नॉर्थ में है। अगला बंदा बोलता है हाँ ये सच है। अपने सर से हेड उतारने के बाद वो बंदा हंसते हुए बोलता है मैं काइलिन जो जस्टिस का चैंपियन है, मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ देख नहीं सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लुका के ऊपर। वो घर के छत के ऊपर बैठा हुआ था। इधर हमें रस्टिन को दिखाया जाता है जो विंडो के पास खड़ा था। वो सोचता है रियाना की वजह से आज नर्दन रेसिडेंट एंड लुका सेफ है। देन वो स्माइल करते हुए सोचता है मुझे इसके बदले में रियाना के लिए कुछ तो करना होगा। देख रहे हो यहीं पे बढ़ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देन रस्टिन एक पर्सन को बोलता है क्या तुमने एसेसिनेशन इंसिडेंट के बारे में क्लाइंट से बातचीत की थी, क्या तुम्हें
उन्हें पता चला वो लोग कौन थे। वो पर्सन घबराते हुए बोलता है, वेल मैंने कुछ सस्पेक्टों को कम कर दिया है, पर एक प्रॉब्लम है। रस्टिन पूछता है कैसी प्रॉब्लम। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रियाना को दिखाया जाता है। वो बच्चों को खाना सर्व कर रही थी। एक बच्चा रियाना का क्लॉथ पकड़ लेता है। उस बच्चे को देख के रियाना सोचती है ये कौन है, मैंने इसे यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। एक लेडी से उसे पता चलता है वो लोग रिसेंटली इस बच्चे का ख्याल रख रहे हैं। वो लेडी बताती है गार्ड्स जब पेट्रोलिंग के लिए गए थे उन्होंने इस बच्चे को माउंटेन्स पे नंगे पैर चलते हुए देखा था। गार्ड्स ने इस बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिया। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है वो बच्चा किसी से बातचीत नहीं करता है, इसीलिए उन्हें नहीं पता इस बच्चे का नाम क्या है एंड उनके पेरेंट्स कौन है। वो लेडी बोलती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये शर्मीला बच्चा आपको फॉलो कर रहा है, ये कितना अनबिलीवेबल है। रियाना को ये सोच के बुरा लगने लगता है कि ये बच्चा नंगे पैर माउंटेन से उतर रहा था। वो बच्चा रियाना को ही स्टेयर कर रहा होता है, इसीलिए रियाना को थोड़ा ऑकवर्ड महसूस होता है। कुछ देर के बाद रियाना उस बच्चे को बोलती है मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी। ये बोल के वो घोड़े पे सवार हो जाती है। वो पीछे पलट के देखती है, वो बच्चा उसे ही स्टेयर कर रहा होता है। रियाना को बुरा तो लगता है पर वो कर भी क्या सकती थी, उसके पास कॉन्फिडेंट नहीं है किसी बच्चे को पालने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें काइलिन को दिखाया जाता है। वो बर्फ में पैदल कहीं जा रहा था। वो ठंड से कांपते हुए सोचता है ये नर्थ है। इस ठंड मौसम से ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे शरीर को नोच रही है। ठंड के साथ उसे भूख भी लग रहा होता है। ये सब कुछ उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए बोलता है अपने विल पावर से मैं इसे ओवरकम कर सकता हूँ। घंटा का विल पावर। कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाता है। ये तो अच्छी बात है, एक लेडी उसे देख लेती है, उसकी मदद करती है। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है। वो लेडी काइलिन को खाना देते हुए बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतना ही है, मैं तुम्हें और भी दे सकती थी पर हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है। काइलिन बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए ये काफी है। वो लेडी बोलती है अगर पॉसिबल हो सके तो तुम्हें साउथ वापस चले जाना चाहिए, ये नॉर्थ है, इस जगह को ड्यूमन किंग ने कर्ज किया है। ड्यूमन किंग का नाम सुन के काइलिन एकदम से हैरान हो जाता है। उस लेडी के जाने के बाद काइलिन सोचता है वो कमीना ड्यूमन किंग नॉर्थ में रहने वाले लोगों को परेशान करके रखा है। खाना खाने के दौरान वो सोचता है ड्यूमन किंग तुम बस वेट करो, तुम जहाँ भी छुपे हुए हो मैं काइलिन वॉरियर ऑफ जस्टिस तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा एंड तुम्हें तुम्हारी पापों की सजा दूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है अबियास मेंशन के ऊपर। मेंशन के अंदर सर्वेंट किसी को देख के हैरान में थे। सर्वेंट बोलते हैं माय लेडी ये बच्चा कौन है। रियाना घर से तो अकेली निकली थी पर वो वापस एक बच्चे के साथ आती है। उस बच्चे को देख के सर्वेंट्स बोलते हैं बाबू तुम कितने क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। पर वो बच्चा सम से रियाना के पीछे छुपने लगता है। ये देख के बटलर की वाइफ बोलती है OMG वो बस आप ही को फॉलो कर रहा है। रियाना बोलती है हाँ लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। रियाना उस बच्चे के साथ बेड में है। रियाना उसे बोलती है तुम परेशान हो गए इसीलिए आज के लिए मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ, पर कल से तुम्हें अकेले सोना होगा एंड तुम्हें ब्रेव भी बनना होगा, क्या तुम समझे। वो बच्चा सिर हिलाते हुए हाँ बोलता है। रियाना सोचने लगती है ये बच्चा वीक पैदा हुआ है, शायद इसी रीजन की वजह से पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया होगा। रियाना उस बच्चे का दर्द समझती है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो इस दौर से गुजर चुकी थी। उस बच्चे को नंगे पैर माउंटेन्स पे छोड़ दिया गया था। ये सोच के रियाना का दिल तो बैठा ही जा रहा था। रियाना उस बच्चे को बोलती है क्या हम तुम्हारा नाम ट्रेवर रख सकते हैं, क्या तुम्हें यह नाम पसंद आया। ये सुन के वो बच्चा बिना कुछ बोले रियाना को स्टेयर करता रहता है। रियाना को पता चल जाता है कि उसे ये नाम पसंद आया। रियाना सोचती है तुम्हें अच्छे से ग्रो करना होगा ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को पछतावा हो उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। रियाना जब नींद से जाग जाती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसके बेड में एक बंदा सोया हुआ था। वैसे वो बंदा देखने में बहुत ही खूबसूरत है पर रियाना चिल्लाते हुए बोलती है तुम ट्रेवर नहीं हो, तुम हो कौन। इसके बाद हमें हाई प्रीस्ट का मेंशन दिखाया जाता है। हमारी प्यारी सेंट हंसते हुए कहीं जा रही होती है। वो सोचती है आज स्पेशल ट्रेनिंग डे है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हाई प्रीस्ट बोलता है पालादीन आदेन सेंट को ट्रेन करेगा। प्रेजेंट में सेंट सोचती है पालादीन आदेन आखिर वो किस तरह का पर्सन होगा, अगर वो तुमसे भी ज्यादा हैंडसम रहेगा तो क्या होगा। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले सेंट ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। खाना देख के वो हैरान है, इसीलिए वो सर्वेंट को पूछती है ये क्या है। सर्वेंट बोलता है आदेन ने आपके लिए डाइट प्लान प्रिपेयर किया है। सेंट ने सोचा नहीं था कि ट्रेनिंग के दौरान उसे डिलीशियस खाने को मिलेंगे, इसीलिए वो थोड़ा हैरान है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सेंट ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाती है। वो प्यारी सी मुस्कुराहट लेके ट्रेनर को हेलो बोलती है पर वो पर्सन बोलता है तुम 5 मिनट लेट हो। ये
सुन के सेंट का एक्सप्रेशन ब्लैंक हो जाता है। वो पर्सन बोलता है लॉर्ड एडन को आलसी इंसान पसंद नहीं है, अब तुम्हें इस प्लेग्राउंड के चारों ओर 5 चक्कर लगाने होंगे। ये सुन के सेंट बोलती है व्हाट, पर वो कर भी क्या सकती है। वो प्लेग्राउंड के चारों तरफ भागने लगती है। वो सोचती है वो कितना स्ट्रिक्ट है। उसे भागते हुए देख आर्डन भी देख रहा होता है। आर्डन सोचता है मुझे एक इम्पोर्टेंट काम सौंपा गया है, किसी तरह मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि सेंट इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे एंड इसके लिए वो बेस्ट देने के लिए भी तैयार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रूबेल्ट को दिखाया जाता है। रूबेल्ट बोलता है तुमने क्या कहा, मुझे माफी मांगनी होगी। रस्टिन बोलता है मैं एक ड्यूक को अरेस्ट नहीं कर सकता, पर उन्होंने कहा है कि अच्छा होगा आप डायरेक्टली रियाना से माफी मांगे, क्योंकि इनोसेंट रियाना को मारने के लिए आपने लोगों को भेजा था। ये सुन के रूबेल्ट परेशान होने लगता है। फिर भी वो कमीना बूढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें लगता है कि रियाना का इसमें कोई दोष नहीं है क्या, तुमने नहीं देखा वो ब्लैक मैजिक यूज करती है, उसके पावर पापों से भरी हुई है। ये सुन के रस्टिन अपना सोर्ड निकालते हुए बोलता है पावर किसी के पास भी हो सकती है। रूबेल्ट घबराते हुए जमीन में गिर जाता है। रस्टिन सोर्ड स्विंग करता है एंड रूबेल्ट की हंसती खिलती स्टेचू 2 टुकड़ों में बट जाती है। अब ये देख के ड्यूक और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। रस्टिन बोलता है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस पावर को कैसे यूज करते हैं। रियाना जो कि ब्लैक मैजिक यूज करती है उसने नॉर्थ को बचाया, अगर तुमने इसी पावर की वजह से उसे हर्ट करना चाहा तो फिर विंटर स्नो शांत नहीं बैठेगी। ये बोल के रस्टिन वहाँ से चला जाता है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद रूबेल्ट तो शांत बैठने वालों में से तो नहीं था। देन सीन शिफ्ट होता है अबियास मेंशन के ऊपर। हमें ट्रेवर को दिखाया जाता है। उसे देख के सर्वेंट का मुंह देखने लायक। वो लोग बोलते हैं क्या वो एक ही दिन में बड़ा हो गया। रियाना सोचती है अब मुझे पता चला वो मुझे ही हमेशा फॉलो क्यों करता रहता है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर का बच्चा है। देन हमें दिखाया जाता है रियाना ट्रेवर को एक नेकलेस पहनाती है। रियाना सोचती है ये नेकलेस मैजिकल पावर को कंट्रोल कर सकेगी, अब वो किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। ट्रेवर को देखते हुए रियाना सोचती है वो एक मॉन्स्टर है, अगर मैं जो कि एक ड्यूमन किंग हूँ उसे पाल पोस के बड़ा करेगी तो उसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। रियाना उसे गले लगाते हुए सोचती है ट्रेवर हमें साथ में रहना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 नाइट्स कैरेज लेके गांव पहुंचते हैं। नाइट्स को देख के एक विलेजर चिल्लाते हुए बोलता है ईस्ट की ओर से खाना पहुंच चुका है। नाइट्स गांव के लोगों को बोलता है सब लोग लाइन में खड़े हो जा, सबको खाना बांटा जाएगा। पर जब दूसरा पर्सन बोरी खोलता है वो तो हैरान ही हो जाता है, क्योंकि बोरी के अंदर अनाज के बदले पत्थर भरे हुए थे। देन हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। स्टोरी के आगे हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है। खालकोटरी में रस्टिन उन कैदियों को देखता है। एक कैदी रस्टिन को बोलता है हमें एक मौका मिलना चाहिए। रस्टिन सोचता है दूसरों का खाना चोरी करने के जुर्म में बहुत सारे लोगों को सजा मिल रही है। इससे पता चलता है कि गांव में खाने की कमी बढ़ती जा रही है। देन हमें दिखाया जाता है रस्टिन स्टोरेज हाउस में है। वो सोचने लगता है इतनी कम स्टोरेज फूड के साथ हम बहुत दिनों तक कैसे सरवाइव कर सकेंगे, मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देख पाते हैं रस्टिन एक लेडी के साथ बातचीत कर रहा होता है। वो लेडी बोलती है हमारी फैकल्टी अभी भी ठीक ही है, क्योंकि लेडी रियाना ग्रीन हाउस में उगाई हुई फसल हमें भेजती रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें लाल टमाटर दिखाए जाते हैं। रियाना उन टमाटर को तोड़ते हुए बोलती है ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, साथ ही डिलीशियस भी। तभी बटलर आके बोलता है माई लेडी ड्यूक आपसे मिलने आए हैं। रियाना ड्यूक के साथ बातचीत करती है। देन वो बोलती है तुम कह क्या रहे हो, तुम्हें अनाज नहीं मिल रहा क्योंकि तुमने ड्यूक रूबेल से फाइट किया, वैसे तुमने उस कमी ने रूबेल से फाइट क्यों किया। अब ये सुन के रस्टिन वाला कैसे बोलता कि तुम्हारे लिए। वो कोई रिप्लाई नहीं देता है। रियाना बोलती है हालांकि मुझे पता है वो मेरे फादर हैं, पर वो एक अच्छे पर्सन नहीं है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा तुम उनसे माफी मांग लो, इन खाने का सामान ले आओ। रस्टिन बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी सम्मान की बात है। ये सुन के रियाना शौक में पड़ जाती है एंड वो सोचती है सम्मान, तुम किस सम्मान की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे सम्मान से हमें खाना मिल सकता है। रियाना उसे समझाती है हाँ देखो क्या तुम्हारे लिए नॉर्थ के लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। रस्टिन बोलता है मुझे पता है, खाने की कमी को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये बोल के वो कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। कुछ देर के बाद वो बोलता है मुझे तुम्हारे ग्रीन हाउस के बारे में पता चल, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक बड़ा सा फील्ड दिखाया जाता है जहाँ पे पहले खेती किया जाता था। इस जगह को देख के रियाना हैरान हो जाती है। रस्टिन बोलता है यहाँ से नॉर्थ के लोगों के लिए अनाज उगाई जाती थी, अभी यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है अनाज उगाने के लिए, पर क्या हम इस जमीन को ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस जगह को देख के रियाना बोलती है आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुझे वेरोनिका को बुलाना होगा। रस्टिन बोलता है फॉर्चुनेटली ये जगह ईस्ट के करीब है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा
ज्यादा बर्फबारी नहीं होती है। रियाना बोलती है पर ये एरिया बहुत ही बड़ा है ग्रीन हाउस बनाने के लिए, यहाँ पे पानी सप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि नदी का पानी जम गया है। इसके अलावा अपनी इस बची कुची पावर से मैं इस बड़े से एरिया में गर्माहट को मेंटेन नहीं कर पाऊँ। रियाना पहले से ही अपने पावर का यूज करके गाँव को गर्माहट दे रही थी, इसीलिए वो सोचती है इस जगह के लिए हीट क्रिएट करना, प्लम्बिंग फैसिलिटी से हीट एंड वाटर ट्रांसफर करना नियर टू इम्पॉसिबल है। वो रस्टिन को बोलती है मैं ये नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। देन सडनली उसके मन में कुछ तो ख्याल आता है एंड वो सोचती है मैं भला ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न रीजन में। हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है। लड़का जिसने सूट बूट पहना हुआ है वो एक्साइटेड होकर बोलता है चीफ मैंने उसे ढूंढ ही लिया, मैंने एक कुशल कारीगर को ढूंढ लिया जो तिजोरी बना सकती है। ओल्ड लेडी बोलती है ये अच्छी बात है। घर के अंदर वो ओल्ड लेडी उन्हें गोल्डन बेट स्टेचू दिखाती है। ये स्टेचू इस टाउन का कीमती खजाना है एंड वो ओल्ड लेडी नहीं चाहती है कि ये स्टेचू टाउन से गायब हो जाए। ओल्ड लेडी कारीगर को बोलती है तुम्हें एक मजबूत तिजोरी बनाना होगा ताकि इस स्टेचू को सुरक्षित रखा जा सके। वो कारीगर डेविल की तरह स्माइल करती है एंड बोलती है श्योर। देन वो ओल्ड लेडी को बोलती है मैं एक ऐसी तिजोरी बनाऊंगी जिसे कोई खोल नहीं सकता, मैं कारीगर एलियन हूँ, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कोई बर्फ में चल रहा है। ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि काइलिन है। वो चलते चलते अबियास मेंशन तक पहुंच जाता है। वो सोचता है यही पे ड्यूमन किंग रहता है। काइलिन इनविजिबल मैजिक का यूज करता है ताकि वो मेंशन के ऊपर नजर रख सके। वो मेंशन के चारों ओर ऑब्जर्व करते हुए सोचता है मैं देखना चाहता हूँ ये ड्यूमन किंग देखने में कैसा है एंड जानना चाहता हूँ उसके मन में क्या चल रहे हैं। तभी वो विंडो के पास ट्रेवर को देखता है। वो 4 घंटों से ट्रेवर को ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड फाइनली वो ये नतीजे पे पहुंचता है वो यही है। ट्रेवर एक बुक पढ़ रहा होता है। ट्रेवर को देख के काइलिन सोचने लगता है कोई भी देख के बता सकता है वो ड्यूमन किंग है। ट्रेवर जो दिखने में ब्यूटीफुल है एंड वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा है, उसे वाला देख के कौन कहेगा वो ड्यूमन किंग है। ये काइलिन एक नंबर का बुद्धू है। खैर स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। काइलिन सोचता है ड्यूमन किंग तुम किस तरह के प्लान बना रहे हो। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है ट्रेवर खाना खाता है। देन वो लाइब्रेरी में जाके सो रहा होता है। सर्वेंट बोलती है मैं यहाँ की साफ सफाई कर रही हूँ, तुम बीच में आ रहे हो, तुम अब यहाँ से जाओ। देन हमें दिखाया जाता है ट्रेवर मेंशन से बाहर निकलता है। वो लुका को स्टेयर कर रहा होता है। इधर काइलिन को दिखाया जाता है जो ट्रेवर के हर मूवमेंट पे नजर रख रहा है। वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए सोचता है ड्यूमन किंग क्या तुम भूल गए तुम्हें इस दुनिया पे राज करना है। इसके बाद हमें रस्टिन का पैलेस दिखाया जाता है। रियाना विंडो के पास खड़ी हुई थी। तभी रस्टिन उसे बोलता है तुम्हारे कहने पे मैंने एक टेक्नीशियन को यहाँ पे बुलाया है। वो लड़की बोलती है मैं एलियन हूँ, बहुत सारे मशीनों के बारे में मुझे जानकारी है। रियाना उसके हाथों को नोटिस करती है जो बहुत ही ज्यादा क्लीन थी। उसे डाउट होने लगता है क्या वो सच में टेक्नीशियन है। रियाना को याद आता है प्रीवियस लाइफ में उसके पिता सभी प्रकार के मशीनों के साथ काम करते थे एंड उनके हाथों पे ज्यादातर मशीन्स के ऑयल लगे रहते थे। रियाना को एलियन के ऊपर डाउट होने लगता है। वो सोचती है मुझे उसकी एबिलिटी देखनी होगी, इसीलिए वो एलियन को बोलती है मेन टास्क देने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम इस मेंशन के फैसिलिटी के ऊपर ध्यान दो। रियाना एलियन को मेंशन दिखाने लगती है। देन आगे वो एलियन को बोलती है अभ्यास मेंशन में तुम्हें हीटिंग एंड वाटर सिस्टम इंस्टॉल करना होगा एंड तुम्हें मेरी मैजिक को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना है। एलियन बोलती है इस बड़े से मेंशन के लिए काफी पैसे खर्च होंगे। रियाना हंसते हुए बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन वो अपना खजाना दिखाते हुए बोलती है मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं। रियाना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे अपने दौलत किसी अनजान पर्सन को नहीं दिखाने चाहिए। सोने के जेवर, कंगन और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ देख के एलियन के तो होश उड़ जाते हैं। बट आई नो उसके मन में लालच आ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हाई प्रीस्ट के पैलेस के ऊपर। सेंट प्लेग्राउंड में भाग रही होती है। एक हफ्ते से वो एडन से ट्रेनिंग ले रही है। अभी तक वो रनिंग, तलवार से वार करना एंड स्किपिंग जैसे प्रैक्टिस कर चुकी है। प्रेजेंट में वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, फिर भी वो अपना दौड़ना कंटिन्यू करती है क्योंकि उसे लेवल अप करना है। एक मंथ के बाद सीन शिफ्ट होता है अभ्यास मेंशन के ऊपर। हम मेलिस को देखते हैं। वो सबको बोलती है डचेस अपना मैजिक इजीली ट्रांसमिट कर सकेगी। मैंने हीटिंग पाइप्स फ्लोर में इंस्टॉल कर दिए हैं। ये सुनकर सर्वेंट बोलते हैं वाओ। एलिस बोलती है अंडरग्राउंड से वाटर निकालने के लिए मैंने वाटर पाइप को भी इंस्टॉल किया है। ये सुनकर बटलर बोलता है अब मुझे पानी हाथों से लाने की जरूरत नहीं है। रियाना सोचती है हीटिंग पाइप एफिशिएंटली फ्लोर पे हीट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इससे मैजिक का यूज 80% तक कम हो जा रहा है। रियाना ने नहीं सोचा था कि एलियन सब कुछ परफेक्टली कर सके। अब वो अपने मन में सोचती है मुझे खामोखा उस पे शक नहीं करना चाहिए था। अब एलियन की मैकेनिकल स्किल की मदद से मैं
खेतों में भी गर्माहट ट्रांसफर कर सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न रीजन पे। हमें उस छोटे से टाउन को अगेन दिखाया जाता है। दो पर्सन तिजोरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जो पीछे था वो बोलता है, हे उन्होंने हमें तिजोरी खोलने से मना किया है, अगर हम अभी ये सब करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। दूसरा पर्सन बोलता है, हम उस कारीगर को ब्लेम करेंगे जिसने इस तिजोरी को बनाया है, वो सही से नहीं बना पाई। देन वो पर्सन तिजोरी ओपन करता है एंड बोलता है, मुझे अभी पैसे चाहिए। जब वो तिजोरी ओपन कर देता है वो शॉक में पड़ जाता है। दूसरा पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? वो पर्सन बोलता है, गोल्डन बेट स्टेचू तिजोरी में नहीं है। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अबियास मेंशन के ऊपर। मिया अपनी मॉम को बोलती है, क्या ये सच है? उसकी मॉम बोलती है, हाँ, पर ये इतनी स्ट्रेंज बात है। रियाना उन्हें पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है? मिया की मॉम बोलती है, माय लेडी, बात ये है कि इन कुछ दिनों से अबियास मेंशन में स्ट्रेंज चीजें हो रही है। एक दिन मैं एक छोटे से कमरे में गई थी, मैंने देखा ब्लैंकेट बिखरी हुई पड़ी थी। दूसरे दिन मैंने खाना बनाया था, देन अचानक से वो खाना गायब हो गया। रियाना बोलती है, ये सब कुछ काफी स्ट्रेंज है। मिया बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेंशन हॉन्टेड है? मिया की मॉम बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी हम लोग देख पाते हैं उनके पीछे से कोई तो गुजरता है। कुछ टाइम बाद रियाना ट्रेवर के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम घर का अच्छे से ध्यान रख। उसके ऊपर काइलिन नजर रख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो अभी इनविजिबल मैजिक यूज कर रहा है। वो सोचता है 1 महीने हो गए मैं इस मेंशन में छुप के रह रहा हूँ, मैं ड्यूमन किंग के ऊपर नजर रख रहा हूँ। फाइनली मुझे समझ में आया वो ड्यूमन किंग इस तरह से क्यों रहता है। अभी रियाना के जाने के बाद ट्रेवर अगेन सो जाता है। काइलिन सोचता है घर में इन आरामदायक माहौल में हर दिन लजीज खाना परोसा जाता है एंड इस जगह पे बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट नोबल लेडी रहती है जो कि है रियाना। रियाना के जाने के बाद काइलिन इमोशनल हो जाता है एंड वो सोचता है, फाइनली मैंने उसे ढूंढ ही लिया। उसकी खूबसूरती ऐसी है, ड्यूमन किंग ने इस दुनिया को जीतना छोड़ दिया। मैं जिस सेंट को ढूंढ रहा था वो यही पे है। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें रस्टिन का पैलेस दिखाया जाता है। रस्टिन पैलेस से बाहर निकल रहा था, तभी रियाना कैरेज से वहाँ पहुँच जाती है। रियाना उसे पुकारती है और हंसते हुए बोलती है, रस्टिन, हमने जिस एग्रीकल्चर लैंड की बात की थी मुझे लगता है ये पॉसिबल हो सकता है। रियाना उसके करीब जाती है और बोलती है, तुमने एलिन को लाया था ना, वो सच में आउटस्टैंडिंग है। अबियास मेंशन में उसने तो कमाल ही कर दिया। रियाना को हंसते हुए देख रस्टिन सोचता है, ये पहली बार है मैं उसे एक्साइटेड एंड ब्राइटली स्माइल करते हुए देख रहा हूँ। रियाना बोलती है, अब उस जमीन में प्रॉब्लम है लो टेम्परेचर एंड वाटर सप्लाई। ग्रीन हाउस बनाने के लिए वो जगह बहुत बड़ी है, इसीलिए वेरोनिका एंड मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। हमने वहाँ पे हीटिंग पाइप बिछाने का प्लान किया है। मैं अपना मैजिक यूज करके सोइल का तापमान बढ़ाऊंगी। रस्टिन बिना कुछ बोले उसकी बातें सुन रहा था। रियाना बोलती है, उस जमीन में वाटर सप्लाई करने के लिए हम लोग पानी पाइपों को अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्ट करेंगे या फिर रिवर के साथ। पाइपों में पानी मूव करवाने के लिए हमें वाटर को स्प्रे करना होगा। रियाना हंसते हुए बोलती है, इस तरह से हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं एंड एनर्जी वेस्ट किए बिना बहुत सारे फसल उगा सकते हैं। हम नॉर्थ को फूड शॉर्टेज से बचा सकते हैं। मुझे बस एलिन को इसके बारे में पूछना होगा। उसका प्लानिंग सुन के रस्टिन थोड़ा हैरान हो जाता है। देन आगे हमें रियाना का शॉकिंग एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। वो बोलती है, 5000 गोल्ड। एलिन बोलती है, माय लेडी, आपने सही सुना, भले ही आप अपने सारे खजाने बेच दे फिर भी ये इनफ नहीं होगा। ये सुन के रियाना शौक में पड़ जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है हाई प्रीस्ट के पैलेस के ऊपर। सैंड बोलती है, हाँ, मुझे पता नहीं मुझे ये ट्रेनिंग क्यों करना पड़ रहा है। हालांकि आदेन एक ग्रेट पर्सन है पर आज ट्रेनर वो अच्छा नहीं है। हाई प्रीस्ट बोलता है, ट्रेनिंग जरूरी है, होली नाइट्स के लिए ये तो बस एक शुरुआत है। सेंट कुछ समझ नहीं पाती है। हाई प्रीस्ट बोलता है, आदेन एंड बाकी के नाइट ये सभी तुम्हारे साथी हों। वो ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम एक दिन गाइड करो ड्यूमन किंग से फाइट करने के दौरान। ये सब कुछ सुन के सेंट सोचती है, लोग मेरे साथी है, मुझे उन्हें लीड करना होगा। देन हमें होली नाइट्स का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है। सेंट वहाँ पहुँच जाती है। उन लोगों को देख के वो सोचती है, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें मैं एक दिन। तभी वो लोग अपना बॉडी सोडी दिखाते हुए बोलते हैं, सेंट आपका स्वागत आज की सुबह परफेक्ट है ट्रेनिंग के लिए। उन्हें देख के सेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है एंड सोचती है, हाई प्रीस्ट मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता मैं लीड कर सकूंगी। देन सीन शिफ्ट होता है अबियास मेंशन के ऊपर। एलिन बोलती है, मुझे पता है आपको 5000 गोल्ड कैसे मिल सकती है। रियाना पूछती है, कैसे। देन हमें रस्टिन का पैलेस दिखाया जाता है। रियाना एंड रस्टिन पैलेस के बाहर किसी का वेट कर रहे थे। उनके सामने एक कैरेज रुक जाता है। उस कैरेज के अंदर से एक पर्सन बाहर निकलता है एंड बोलता है, हेलो लेडी। इस पर्सन का नाम है रुजेल बैंक, जैसा नाम वैसा काम। वो वर्ल्ड बैंक का ब्रांच मैनेजर है। पैलेस के अंदर रुजेल उन्हें बोलता है, वर्ल्ड बैंक आपको 5000
50,000 गोल्ड लोन देगी, पर उन्हें ग्रैनी डिस्ट्रिक्ट को गिरवी में रखना हो। ये सुन के ड्यूक थोड़ा हैरान हो जाता है। रुजेल बोलता है कॉन्ट्रैक्ट होल्डर ड्यूक है, इसीलिए हम आपको लो इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। ड्यूक को देखते हुए रियाना सोचती है ग्रैनी डिस्ट्रिक्ट ड्यूक का इलाका है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस कॉन्ट्रैक्ट का होल्डर बनना पड़ा, जबकि इस बिजनेस को वही चलाने वाली थी। रुजेल कॉन्ट्रैक्ट पेपर आगे बढ़ाते हुए बोलता है प्लीज यहाँ पे सिग्नेचर करिए। एलिन ये सब कुछ पीछे से देख रही होती है। ड्यूक पेपर पे सिग्नेचर करता है। ये देख के एलिन स्माइल करती है। रुजेल हंसते हुए बोलता है कुछ ही देर में आपको पैसे मिल जाएंगे। रियाना सोचती है हाँ, इतनी आसानी से हमें पैसे उधार मिल गए। देन वो सोचने लगती है बस एक बार खेती शुरू हो जाए, मैं जल्द ही 5000 गोल्ड लौटा दूंगी। नॉर्थ में रहने वाले गरीब और भूखे लोगों के लिए अब यही रास्ता है, इससे नॉर्थ में चल रहे स्ट्रगल खत्म हो सकते हैं। इस मोमेंट पे रियाना को एलिन पे पूरा भरोसा है। देन सीन शिफ्ट होता है प्रीस्ट के पैलेस के ऊपर। सेंट अपने साथियों के साथ रनिंग प्रैक्टिस कर रही थी। सेंट बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो रुक जाती है। वो सोचती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे अगेन सुबह सुबह एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। आखिर ये लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ड्यूमन किंग अभी तक अपीयर नहीं हुआ। पर तभी कोई होली नाइट्स के ऊपर स्टोन थ्रो करता है। सही मोमेंट पे एक नाइट उस स्टोन को पकड़ लेता है। नाइट चिल्लाते हुए बोलता है वहाँ पे कौन है? जिसने स्टोन थ्रो किया था वो कोई रिप्लाई नहीं देता है एंड उसे इसके लिए पछतावा भी नहीं है। दो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड से सामने से गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है वो लोग अगेन बॉडी बना रहे हैं। ये सो कॉल्ड होली नाइट्स किसी स्पोर्ट टीम की तरह है जो खाना वेस्ट करती है। ये सुन के सेंट को थोड़ा बुरा लगता है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है होली नाइट्स को इसीलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि ड्यूमन किंग से बैटल करने के दौरान वो सेंट की मदद कर सके। हालांकि पिछले हजारों सालों से ड्यूमन किंग अपीयर नहीं हुआ था, फिर भी होली नाइट्स खुद को ट्रेन करते रहे एंड उन्होंने सेंट का आने का भी वेट किया। इसी रीजन की वजह से कुछ लोग होली नाइट्स को ऐसे देखते हैं जैसे कि उनके पास कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारी बातें सेंट एक किताब में पढ़ रही होती है। इस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द होली नाइट्स ऑर्डर। वो सोचती है उन्होंने सेंट का आने के लिए 1000 सालों से भी ज्यादा वेट किया है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने अपना कर्तव्य को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सेंट तैयार होकर ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंच जाती है। वो सीरियस लग रही थी। उसे देख के होली नाइट्स थोड़ा हैरान हो जाते हैं। सेंट एक्साइटेड होकर बोलती है क्या हम आज भी ट्रेनिंग शुरू करें? उसके अंदर जोश भरा हुआ है। वो सोचती है सेंट होने के नाते मुझे हजारों वर्षों की उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अभ्यास मेंशन के ऊपर। आधी रात को किसी की चीखें सुनाई देती है। इस चीख से रियाना का नींद टूट जाता है। वो सोचती है कौन चीख रहा था। वो भागते हुए उस जगह पे पहुंच जाती है एंड सर्वेंट को पूछती है यहाँ पे क्या चल रहा था। सर्वेंट बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो बोलती है भूत। रियाना रूम के अंदर एंटर करती है। वो किसी को कपड़े उतारते हुए देखती है। रियाना को देख के काइलिन पूरी तरह से शौक में था। वो सोचता है अब मैं गया। मैंने सोचा था आधी रात को जब सब लोग सो जाएंगे मैं सेफली नहा सकूंगा। रियाना उसे पूछती है तुम हो कौन और तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? काइलिन वापस अपने कपड़े पहनता है। देन वो रियाना के सामने अपना सर झुका के बैठ जाता है एंड बोलता है मैं खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देन वो हंसते हुए बोलता है सेंट मैं काइलिन द वॉरियर ऑफ जस्टिस। रियाना हैरान हो जाती है क्योंकि काइलिन उसे सेंट समझ रहा है। काइलिन जो कोई भी हो उसे घुसपैठिया मानकर अरेस्ट कर लिया जाता है। रियाना उसे बोलती है तुम इस अभ्यास मेंशन में 1 महीने से रह रहे हो ना? ये सुन के सर्वेंट बोलती है कि क्या इसका मतलब है कि फूड का डिसअपियर होना एंड उस छोटे से रूम में चीजों का इधर उधर होना? काइलिन बोलता है हाँ वो सब कुछ मैंने किया था, पर प्लीज आप मेरी बात को समझिए। देन वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं ड्यूमन किंग को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा था। ये सुन के रियाना शौक में बोलती है क्या ड्यूमन किंग? तभी वहाँ पे ट्रेवर पहुँच जाता है। उसे देख के काइलिन बोलता है यही है वो कमीना ड्यूमन। ट्रेवर कुछ समझ नहीं पाता है एंड रियाना बोलती है व्हाट? काइलिन अगेन बोलता है मैं इसे किसी भी नजरिए से देखूं वो डेफिनेटली ड्यूमन किंग है। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। देन काइलिन रियाना को बोलता है जब मैंने उसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत सेंट के साथ देखा मैंने अपना मन बना लिया कि मरते दम तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। ये सुन के रियाना पूरी शौक में पड़ जाती है एंड बोलती है तुम मुझे सेंट समझ रहे हो? काइलिन उसके हाथों पे किस करता है एंड बोलता है मैं काइलिन वॉरियर ऑफ जस्टिस, मैं वफादार हूँ। रियाना बोलती है ये सब कुछ ऑफर करने की जरूरत? ट्रेवर ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता है। वो गुस्से से काइलिन को धक्का देता है। इससे काइलिन गुस्सा हो जाता है एंड दोनों एक दूसरे को स्टेयर करने लगते हैं। रियाना सोचती है ये कैसी सिचुएशन? काइलिन बोलता है सेंट हमें नहीं पता ड्यूमन किंग कब बदल जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे आज गार्ड एक्सेप्ट करिए। रियाना बोलती है क्या? तुम जरा रुको। रियाना समझाने लगती है ट्रेवर ड्यूमन किंग नहीं
नहीं है, बल्कि वो आगे बोलने ही वाली थी पर वो रुक जाती है। ट्रेवर एक मॉन्स्टर है। अगर रियाना ये बात बता देती तो ट्रेवर के लिए उतना ही खतरा बना रहता। वो काइलिन को बोलती है, मैं तुमसे एक एहसान मांगना चाहती हूँ, तुम ट्रेवर के साथ रहना एंड उसके ऊपर नजर रखना। काइलिन बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, पर रियाना बोलती है, तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि वो अच्छे से ग्रो करे। हालांकि वो दिखने में अडल्ट है पर एक्चुअली में वो यंग है। काइलिन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ एंड तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। रियाना बोलती है, नहीं, अगर ट्रेवर ड्यूमन किंग नहीं बनेगा तो मुझे कोई डेंजर नहीं है। देन वो स्माइल करते हुए बोलती है, इसके अलावा मुझे लगता है तुम्हारा स्वभाव एंड अच्छाइयाँ ट्रेवर के ऊपर पड़नी चाहिए। अपनी तारीफ सुन के काइलिन थोड़ा हैरान हो जाता है। देन वो ट्रेवर को घूरता है एंड सोचता है, मुझे सेंट ने मिशन दिया है, इसीलिए काइलिन को रियाना की बातें सुननी पड़ती है। काइलिन बोलता है, सेंट, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसके अंदर से ड्यूमन किंग अवेक ना हो। रियाना सोचती है, मैं सेंट नहीं हूँ एंड ट्रेवर ड्यूमन किंग नहीं है। रियाना सोचती है, मैं सेंट नहीं हूँ एंड ट्रेवर ड्यूमन किंग नहीं है। मैंने ये डिसीजन इसीलिए लिया ताकि ट्रेवर को पालने पोसने में मुझे थोड़ा छुटकारा मिले एंड मैं अपना ध्यान एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर दे सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गांव के ऊपर। एक पर्सन बोलता है, मैंने सुना है कि लेडी रियाना अपना पावर का यूज करेंगी फसल उगाने के लिए। दूसरा पर्सन बोलता है, क्या वो अगेन पावर यूज करेंगी? इधर दूसरी तरफ हमें दो लेडी को दिखाया जाता है। एक लेडी बोलती है, ऐसे वातावरण के लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आगे हमें दिखाया जाता है, एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ खाना खा रही थी। वो सोचती है, फाइनली हम हंगर से बचने वाले हैं। इसके बाद हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पे लोग प्रे कर रहे थे। एक लड़की बोलती है, लेडी रियाना एक हीरो है, गॉड उन्हें प्रोटेक्ट करती रहे। देन सीन शिफ्ट होता है वेरोनिका के ऊपर। वो बाजार गई हुई है। उसका ध्यान एक पोस्टर के ऊपर पड़ता है। उस पोस्टर में एलिन का पिक्चर था। पोस्टर के नीचे लिखा गया था, 100 गोल्ड इनाम में मिलेंगे। धोखाधड़ी और चोरी करने के लिए एलिन वांटेड बन चुकी थी। वेरोनिका भागते हुए मेंशन की ओर जाती है। वो रियाना को बोलती है, माय लेडी, एलिन एक धोखेबाज है। धोखाधड़ी और चोरी के लिए वो वांटेड क्रिमिनल बन चुकी है। ये सुन के रियाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत भागने लगती है। वो सोचती है, ये नहीं हो सकता, उसने परफेक्टली अबियास मेंशन को रिनोवेट किया था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एलिन बोलती है, मुझे 5000 गोल्ड मिल चुकी है, हमें ग्रेनी एरिया में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए। प्रेजेंट में रियाना पर्दा हटाती है। वो देखती है कि उसके सारे ट्रेजर्स गायब हो चुके हैं। वो सोचती है, ये नहीं हो सकता, पहले ये स्टोर रूम ट्रेजर से भरा हुआ था पर अब ये एम्प्टी हो चुका है। रियाना को एलिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रियाना कैरेज के निशानों का पीछा करती है जिसमें एलिन बैठी थी, पर आगे ब्रिज टूट चुकी थी। एलिन ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान किया था। देन रस्टिन को दिखाया जाता है और रियाना को बोलता है, ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया था, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक कर लेना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी में काम लिया। मैं वर्ल्ड बैंक से अगेन बातचीत करूंगा, शायद वो हमें 5000 गोल्ड लोन देंगे। इसके बाद हमें रुसेल का पैलेस दिखाया जाता है। रुसेल उन्हें बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे लिए ये डिफिकल्ट होगा, आपको लोन देके मैंने रिस्क उठाया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही टर्मिनेट होने वाला है। रस्टिन पूछता है, क्या टर्मिनेट, आखिर इसका मतलब क्या है? रुसेल बोलता है, अगर आप इन 5 दिनों में 5000 गोल्ड रिटर्न नहीं करेंगे तो ग्रेनी एरिया हमारा हो जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है, रियाना एक विंडो के पास खड़ी हुई थी। वो ज्यादा हताश लग रही थी। वो सोचती है, ग्रेनी एरिया नॉर्थ के लिए एक होप की तरह है, मैं इसे इस तरह से खो नहीं सकती। इसके बाद हमें गांव वालों को दिखाया जाता है। चारों तरफ न्यूज फैल चुकी है कि एलिन धोखेबाज निकली। एक पर्सन बोलता है, क्या वो सारे ट्रेजर एंड 5000 गोल्ड चुरा के भाग गई? दूसरा पर्सन बोलता है, तो अब ग्रेनी एरिया का क्या होगा? गाँव के लोग भी परेशान होने लगते हैं। एक पर्सन बोलता है, मुझे लगता है हमें कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वर कैंडल स्टैंड, सिल्वर के बर्तन, वेडिंग ज्वेलरीज एंड वो सभी कीमती चीजें जो ज्यादातर नर्थ के फैमिली सजा कर रखती थी। वो सारी कीमती चीजें नर्थ के लोग कलेक्ट कर रहे थे ताकि वो ग्रेनी एरिया को प्रोटेक्ट कर सके। नर्थ के रेसिडेंट अपने मर्जी से सारी चीजों को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड रस्टिन को दिखाया जाता है। रस्टिन बोलता है, वो लोग पैसे कलेक्ट कर रहे थे? गाँव का हेड बोलता है, हाँ, जब उन्होंने सुना कि ग्रेनी एरिया को बैंक वाले ले जाएंगे तो उन्होंने अपनी कीमती चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो ग्रेनी एरिया को बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है हमने 5000 गोल्ड से भी ज्यादा कलेक्ट कर लिया है। ये सुन के रियाना हैरान हो जाती है एंड सोचती है, नर्थ के लोगों ने पैसे इकट्ठा किए हैं। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है, नर्थ के लोग जब भी प्रॉब्लम में पड़ते हैं वो हमेशा विश्वास और एकता के साथ आगे बढ़ते हैं। वो लोग हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रियाना सोचती है, ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग मुझे इस तरह से मदद करेंगे। दूसरी टेरिटरी जाने के
के बजाय उन लोगों ने यहीं पे रहने का सोचा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सर्वाइव करने के लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। इसके बाद हमें रुसेल का पैलेस दिखाया जाता है। रुसेल बोलता है, मैंने 5000 गोल्ड रिसीव किए, कम समय पे आपने इतनी बड़ी रकम लौटा दी। अगर आप ग्रेनी एरिया के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहते हैं तो हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। रियाना बोलती है, ग्रेनी एरिया को डेवलप करने के लिए हमसे पैसे चुरा लिए गए हैं, हम अगेन इसे रिक्लेम करेंगे। रियाना सोचती है, आइलिन ने मेंशन किया था एलिन एक कैटलॉग देख रही थी जिसमें वो लग्जूरियस साउथ रिजॉर्ट देख रही थी। रियाना सोचती है, एलिन तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी और तब तक काम करवाऊंगी जब तक तुम नॉर्थ में मर न जाओ। उसके बाद हमें लग्जूरियस रिसोर्ट को दिखाया जाता है। ये रिसोर्ट साउथ में मौजूद है। इस जगह का नाम है निराश। रियाना को लगता है पैसे चुरा के एलिन वहीं पे गई होगी। रियाना बोलती है, मैं जल्द ही एलिन को पकड़ लूंगी, मैं साउथ में मौजूद उस रिसोर्ट में जा रही हूँ। रियाना ये सब बातें रस्टिन को कह रहा होता है। रस्टिन बोलता है, तुम्हारे पीछे क्या ये वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ देंगे? रियाना बोलती है, उसे साउथ रीजन के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसीलिए आज गाइड उसे ले रहे हैं। यहाँ पे रियाना काइलिन की बात कर रही है। काइलिन अपना इंट्रोडक्शन ड्यूक को देता है। देन रियाना बोलती है, बटलर हमारे साथ चल रहा है मदद करने के लिए। देन रियाना ट्रेवर को देखते हुए बोलती है, वो अभी भी यंग है, उसे घर पे अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। ये सुन के ड्यूक ट्रेवर को स्टेयर करने लगता है एंड बोलता है, क्या वो अभी भी यंग है? रियाना बोलती है, वो भले ही बड़ों की तरह लग रहा है, पर तभी ड्यूक बोलता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये सुन के रियाना थोड़ा हैरान हो जाती है एंड बोलती है, क्या तुम भी चलोगे? क्या नॉर्थ को ऐसे छोड़ के चले जाना सेफ रहेगा? रस्टिन बोलता है, अब नॉर्थ में मॉन्स्टर का अपीयर बंद हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा। मैं तुम्हें इन लोगों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता, ये डेंजरियस हो सकता है। ये बोल के रस्टिन कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाता है। वो परेशान होता है। देन वो बोलता है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रियाना बोलती है, तो फिर ठीक ही है, हम सब लोग साथ में एलिन को ढूंढेंगे। रस्टिन काइलिन को स्टेयर करने लगता है। वो सोचता है, मैं श्योर हूँ मैं उससे कहीं ना कहीं मिला हूँ। इसके बाद हमें निराश रिसोर्ट दिखाया जाता है। वहाँ का माहौल काफी अच्छा है। रियाना की टीम उस जगह पे पहुँच चुकी थी। वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के रियाना सोचती है, ये जगह बहुत फेमस है। वहाँ पे धूप थी एंड वहाँ के लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। ये सब कुछ देख के वो सोचने लगती है, अपियास मेंशन को छोड़ने के बाद मुझे यही पे आना चाहिए। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है, अगर नॉर्थ में खेती होगी तो फिर वो जगह भी साउथ की तरह खुशहाल हो। इसके बाद हमें रियाना को दिखाया जाता है जो मैप दिखा रही थी। रियाना बोलती है, सबसे पहले हमें लग्जरियस दुकानों में तलाशी करनी होगी जहाँ पे कीमती सामान बिकती है। एलिन को जेवर का शौक है, इसीलिए सबसे पहले हमें एक्सपेंसिव ज्वेलरी दुकान में जाना होगा। इस तरह हम एलिन को ढूंढ सकेंगे। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है, निराश में बहुत सारे लग्जरियस दुकानें थी, इसीलिए उन्हें बिखरना पड़ा। वो लोग बहुत सारी दुकानों में जाते हैं पर एलिन का कहीं पता नहीं। इससे रियाना परेशान थी। वो सोचती है, क्या एलिन इस जगह पे भी है? हम लोग उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? लगता है गलत डिसीजन ले लिया। तभी दो लड़कियां रियाना के सामने से गुजरती है। एक लड़की बोलती है, आज ऑक्शन का दिन है ना, मैंने सुना था कि इस बार कई रियल ज्वेलरी देखने को मिलेगी। ये सुन के रियाना थोड़ा हैरान हो जाती है। दूसरी लड़की बोलती है, पिछली बार एक पर्सन ने सब कुछ खरीद लिया था, आई होप कि वो इस बार ना आए। रियाना सोचती है, उसने सब कुछ खरीद लिया था। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए थे। बिल्डिंग के अंदर हमें दिखाया जाता है कीमती चीजों की बोली लग रही थी। वहाँ पे एलिन भी बैठी हुई थी। एलिन 50 गोल्ड बोली लगाती है। ये सुन के एंकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम 50 गोल्ड शुरुआत में लगा रही हो, ये कितनी अमेजिंग है। तभी काइलिन एलिन का हाथ पकड़ लेता है। एलिन शौक में बोलती है, क्या तुम कौन हो? देन ट्रेवर वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद रियाना डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें अभी भी ज्वेलरी का शौक है, तुमसे दोबारा मिलके अच्छा लगा एलिन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एलिन रस्सी से बंधी हुई थी। रस्टिन उसे बोलता है, ड्यूमन से फाइट करने के दौरान मैं तो भूल ही गया था कि कुछ लोग ड्यूमन से भी इविल होते हैं। एलिन घबराते हुए बोलती है, मैंने शुरू से कभी भी चोरी करने का नहीं सोचा। मुझे अच्छी तरह से पता है ग्रानी एरिया नर्थ के लिए एक होप की तरह है। मैं उन 1000 लोगों की जान लेने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? रियाना चिल्ला के बोलती है, ब्रिज तबाह करने के बाद तुम्हारा ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर तुमने सारे पैसे कहाँ छुपाए हैं? मैंने सुना कि तुमने ऑक्शन में जेवर बेच दिए थे। तुमने सारे जेवर तो नहीं बेचे हैं ना? एलिन बोलती है, वो सब मेरे होटल रूम में है, मैं सब कुछ लौटा दूंगी। रियाना बोलती है, आज मैकेनिस्ट तुम्हें कोई कमी नहीं है, पर तुम चोरी की जिंदगी क्यों जी रही हो? एलिन बोलती है, मुझे भी नहीं पता, शायद मेरे मन में लालच आ गया था जिसे मैं
कंट्रोल नहीं कर पाई। एलिन आगे बोलती है, मेरा बचपन गरीबी में गुजरा था। एक दिन मैंने दुकान में ज्वेलरी देखी थी, तब मैं गरीब थी पर मुझे लेने का मन था। जब मैंने तुम्हारे पास इतने सारे गोल्ड देखे तब मेरे मन में लालच बढ़ने लगा। हालांकि मुझे पता था कि मैं नॉर्थ में रहने वाले लोगों को बिट्रे कर रही थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं सच में एक क्रिमिनल बन चुकी हूँ। तुम लोग मुझे जान से मार सकते हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। रियाना सोचती है एलिन गरीबी में पली पड़ी है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड एलिन के लिए उसे बुरा लगता है। इसके बाद हमें रस्टिन को दिखाया जाता है। रस्टिन बोलता है, क्या आप एलिन के ऊपर अगेन भरोसा करना चाहती है? रियाना बोलती है, मेरा मतलब उसका बचपन गरीबी में गुजरा है। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ उसे कैसा लग रहा हो, इसीलिए मैं एलिन को एक मौका और देना चाहती हूँ। ये सुन के रस्टिन कोई रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिन उन दोनों को होटल के इनर मोस्ट रूम दिखाने ले जाती है, जहाँ पे उसने चोरी का पैसा रखा हुआ था। ये सब कुछ एलिन उन्हें लुभाने के लिए कर रही थी। जब एलिन को मौका मिलता है वो उनकी नजरों से अगेन भाग जाती है। जो पैसे होटल के कमरे में रहने चाहिए थे वो भी गायब हो चुके थे। रियाना अगेन बेवकूफ बन गई थी। रस्टिन बोलता है, निराश एक आइलैंड है, यहाँ से निकलने के लिए आपके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन रहना चाहिए या फिर एक बोट। एलिन का स्टेटस के हिसाब से उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं हो, इसीलिए वो यहाँ से निकलने के लिए बोट का इस्तेमाल करे। अभी भी देर नहीं हुई है। मैं काउंट रोमन से बातचीत करूंगा जो इस जगह को रूल करता है। मैं उसे कन्विंस करूंगा सी रूट्स को ब्लॉक करने के लिए। इसके बाद हमें काउंट रोमन को दिखाया जाता है। वो रस्टिन को बोलता है, तुम सी रूट्स को ब्लॉक करना चाहते हो, वो भी एक धोखेबाज के लिए। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, पर निराश को सिटी ऑफ डिजायर एंड फ्रीडम कहा जाता है। इस सिटी में कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट को मना कर रहा हूँ। रोमन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम अभी निराश में हो, इसीलिए तुम अपनी चिंताएं साइड में रखो एंड यहाँ पे एंजॉय करो। ड्यूक सोचने लगता है, काउंट रोमन एक वर्थलेस पर्सन है, भला इस तरह का पर्सन को कौन मना सकेगा। तभी रूम में एक पर्सन एंटर करते हुए बोलता है, निराश को सिटी ऑफ डिजायर एंड फ्रीडम कहा जाता है। वो पर्सन काइलिन था। काइलिन बोलता है, मैं समझ सकता हूँ इसी रीजन की वजह से निराश आज इतना सक्सेसफुल है। हालांकि मुझे कहना होगा निराश लॉ से बंधा हुआ है। काइलिन को देख के रोमन हैरान हो जाता है। वो बोलता है, तुम? काइलिन बोलता है, वेल मेरे पिता निराश की काफी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या होगा जब मेरे पिता को पता चलेगा कि इस लैंड पे मोरल एंड डिसिप्लिन को सही से पालन नहीं किया जाता है? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? रोमन घबराते हुए बोलता है, मैं समझ गया, मैं जल्दी से यहाँ से जाने वाले शिप को रोक दूं। रोमन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है, अभी तुरंत सभी शिप को रोक दिया जाए। ऑर्डर सुन के गार्ड वहाँ से तुरंत निकलने लगते हैं। काइलिन को देख के रस्टिन सोचता है, तभी तो मैं सोचूं मैंने इसे कहीं पे तो देखा है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है काइलिन क्रिफ फैमिली से बिलोंग करता है, जो साउथ रीजन के एम्पायर है। काइलिन सबसे बड़ा बेटा है एंड वो क्रिफ फैमिली का हायर है। उसका पूरा नाम है काइलिन क्रिफ। इसके बाद हमें एलिन को दिखाया जाता है, जिसे बंदी बना लिया गया था। एलिन सोचती है, मैं ऑलमोस्ट बच के निकलने ही वाली थी, पर मुझे पकड़ लिया गया। वो परेशान थी। वो सोचती है, मेरे पास अभी भी मौका है, मैं रियाना को जितना चाहे उतना डिसीव कर सकती हूँ। देन वो स्माइल करते हुए बोलती है, आफ्टर ऑल वो बस एक नोबल लेडी है जो ग्रीन हाउस में पली पड़ी है। तभी उसे फील होता है उसकी तरफ कोई आ रहा है। इधर रियाना को दिखाया जाता है, वो ब्लैक लैम्प से घिरी हुई थी। वो एलिन के पास जा रही थी। वो स्माइल करते हुए बोलती है, एलिन तुम इसी रूम में हो ना? उसे फ्लेम से कवर हुआ देख एलिन बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। ब्लैक फ्लेम्स को देख के एलिन सोचती है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए था कि वो एक नोबल लेडी है जो ग्रीन हाउस में पली पड़ी है। अभी रियाना का रूप देख के एलिन सोचती है वो ड्यूमन किंग की तरह लग रही है, जैसे कि वो हेल से पैदा हुई है। एलिन बोलती है, माय लेडी मेरे पास रीजन है, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। रियाना बोलती है, मैं तुम्हारे रीजन से जरूर सुनूंगी, पर उससे पहले। ये बोल के रियाना उसकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करती है एंड हम देख पाते हैं डार्क फ्लेम एलिन के हार्ट में एंटर करने लगती है। रियाना बोलती है, इस मोमेंट पे तुम अपनी दिल की बातें कहो। एलिन हाँफने लगती है एंड वो बोलती है, मेरा हार्ट। रियाना बोलती है, तुम सोचती होगी मैंने तुम्हारे हार्ट के साथ क्या किया? वेल मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस एक छोटी फ्लेम तुम्हारे अंदर डाल दी। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी या फिर अपना प्रॉमिस तोड़ने की कोशिश करोगी, देन ये फ्लेम तुम्हारी हार्ट को जला देगी। इससे एलिन और भी ज्यादा घबराने लगती है। रियाना डेविल की तरह उसे बोलती है, अब तुम मुझसे वादा करो, ग्रेनी डिस्ट्रिक्ट को तुम्हें सक्सेसफुली कंप्लीट करना हो। एलिन बहुत ही ज्यादा डरी हुई वो रियाना के सामने सर झुकाते हुए बोलती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है एलिन नॉर्थ लौट चुकी थी। उसने ग्रेनी डिस्ट्रिक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम करना चालू कर दिया है। ग्रेनी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के लिए एक होप की तरह है। इसके बाद हमें वेरोनिका को दिखाया जाता है। वो परेशान
लग रही थी। वो बोलती है हमारे पास मैन पावर की कमी है, ग्रैनी डिस्ट्रिक्ट में खेती करने के लिए हमें और भी ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, सिर्फ नॉर्थ के लोग काफी नहीं है। ये सुन के रियाना परेशान हो जाती है और बोलती है अभी हम क्या करें। वेल इसका जवाब ईस्ट में है। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्यूक रूबेल्ट का टेरिटरी दिखाया जाता है। तो नाइट्स विलेजर से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। विलेजर्स बोलते हैं तुम लोग टैक्स के लिए बहुत सारे चीजें ले रहे हो, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। नाइट्स उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ से दफा हो जाओ। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है। घर के अंदर विलेज के लोग बैठे हुए थे। एक पर्सन बोलता है उन्होंने सब कुछ ले लिया, हमारे पास अब फैमिली को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा पर्सन बोलता है चाहे हम लोग कितनी भी फसल क्यों ना कर ले, वो सब नोवेल्स के पास चली जाती है। उनमें से एक पर्सन बोलता है मैंने सुना है कि फ्रोजन ग्रैनी डिस्ट्रिक्ट में अभी फसल उगाई जा सकती है। अगर ये सच है फिर नॉर्थ के लोग काफी नहीं होंगे वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए। इसके बाद हमें ड्यूक रूबेल्ट का मेंशन दिखाया जाता है। रूबेल्ट बोलता है क्या फार्मर्स यहाँ से भाग रहे हैं, पर वो कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हमें उन फार्मर्स को दिखाया जाता है, वो अभी नॉर्थ में है। ग्रैनी एरिया में वो लोग खेती कर रहे थे। रियाना बोलती है हमारे यहाँ पे मेन पावर की कमी थी, पर ईस्ट से बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। देखा जाए तो ईस्ट के लोग एग्रीकल्चर में स्किलफुल हैं, इसीलिए वो अपना ज्ञान नॉर्थ के फार्मर्स को दे सकते हैं जो खेती करना भूल चुके हैं। ये सुन के रस्टिन ज्यादा खुश नजर नहीं आता है। वो बोलता है ये अच्छी बात है, पर मैं थोड़ा वरी हूँ। रियाना पूछती है पर किस चीज के लिए। तभी वेरोनिका भागते हुए रियाना के पास आती है और बोलती है एक प्रॉब्लम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एग्रीकल्चर लैंड दिखाया जाता है। वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के लोग मिल के काम कर रहे थे। उन सबको रूबेल चुपके से देख रहा होता है। वो सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सारे फार्मर्स को छीन लिया जाएगा। के बाद हमें हाई प्रीस्ट का पैलेस दिखाया जाता है। रूबेल भागते हुए पैलेस पहुँच चुका था। वो एक पर्सन को पूछता है हाई प्रीस्ट कहाँ पे है। वो पर्सन बोलता है वो अभी भी रूम में होंगे। ये सुन के रूबेल्ट सोचने लगता है हाई प्रीस्ट दोपहर तक कैसे सो सकते हैं। इसके बाद रूबेल्ट हाई प्रीस्ट का डोर नॉक करते हुए बोलता है मैं रूबेल्ट हूँ। प्रीस्ट उसे अंदर आने के लिए कहता है। रूबेल्ट रूम के अंदर जाता है। प्रीस्ट पूछता है क्या हुआ। रूबेल्ट बोलता है रियाना ब्लैक मैजिक से ग्रैनी एरिया को डेवलप कर रही है एंड वो आसपास के सभी फार्मर्स को ले जा रही है। भले ही हम उसे रोकने की कोशिश करें, पर उसके पास ड्यूमन किंग के पावर है, इसीलिए हम लापरवाही नहीं कर सकते। रूम के अंदर क्राउन प्रिंस भी मौजूद था। वो बोलता है क्या तुमने रियाना कहा, क्या उसके पास ड्यूमन किंग की पावर है। उसे देख के रूबेल्ट शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है क्राउन प्रिंस यहाँ पे क्या कर रहा था। क्राउन प्रिंस हंसते हुए बोलता है रियाना क्या ये नाम ड्यूक की पहली बेटी का नाम नहीं है जिसे बंदी बना लिया गया। ये सुन के रूबेल्ट और भी ज्यादा शौक में पड़ जाता है एंड वो पूछता है तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। क्राउन प्रिंस स्माइल करते हुए बोलता है तुम जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा रूमर्स रॉयल पैलेस में फैली हुई है। रूबेल्ट सोचता है मुझे तो लगा था कि मैंने इसे कम्प्लीटली सीक्रेट रखा था। हाई प्रीस्ट बोलता है क्राउन प्रिंस क्या तुम कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हो, मुझे ड्यूक के साथ अकेले में कुछ बातचीत करनी। उसके जाने के बाद हाई प्रीस्ट ड्यूक को बोलता है पहले से सिचुएशन बदल चुकी है, अभी सेंट अपीयर हो चुकी है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रियाना एंड रस्टिन को दिखाया जाता है। रियाना सोचती है यहाँ से हम आर्मी को देख सकते हैं। ये आर्मी नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में मौजूद है। ड्यूक रूबेल्ट ने उन्हें तैनात रखा था। मोनिका बोलती है साउथ के फार्मर्स जो ग्रैनी एरिया आना चाहते हैं उन्हें इसी आर्मी कैप्चर कर लेती है। जिन फार्मर्स को पकड़ा जाता है उन्हें बहुत ही ब्रूटली पनिश किया जाता है। ये सुनकर रियाना बहुत गुस्सा हो जाती है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है साउथ से जो फार्मर भाग के आ गए थे उनके अनुसार साउथ में वो चाहे कितना भी फसल खेती कर ले, टैक्स देने के बाद उनके पास ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता था। इन द एंड उन फार्मर्स के पास बस एक ही रास्ता बचता था, ग्रैनी एरिया में आना। रियाना सोचती है पर ड्यूक का आर्मी उन्हें आने से ब्लॉक कर रही है। इससे पहले रियाना कुछ और सोचती, वो अपना ब्लैक मैजिक यूज करके उन आर्मियों को भगा देती। पर अब प्रॉब्लम ये था कि आर्मी के जाने के बाद भी साउथ के लोग ग्रैनी एरिया नहीं आ रहे। रियाना सोचती है पर क्यों। इसके बाद हमें साउथ के लोगों को दिखाया जाता है, वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। रूबेल्ट उन्हें बोलता है मैं ड्यूक रूबेल्ट आपको सच बताना चाहता हूँ। आगे रूबेल्ट बोलता है रियाना रूबेल्ट जो कि मेरी बेटी है जिसे 8 साल की उम्र में बंदी बना लिया गया था, वो नॉर्थ में रहती है एंड उसके पास ड्यूमन किंग के पावर है, वो कभी भी दुनिया को खत्म कर सकती है। ये सुन के साउथ के लोग हैरान हो जाते हैं। आगे ड्यूक बोलता है आज ए फादर अपनी इकलौती प्यारी बेटी के बारे में ये सब कुछ कहना इतना आसान नहीं। देन वो अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोलता है पर अभी रियाना उस उम्र तक पहुंच चुकी है, इससे पहले कि वो बड़ा खतरा बन जाए, इसलिए मैंने आपको इस डेंजर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। इतनी देर में आपको सच बताने के लिए
लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप लोग मुझे माफ कर दें। देन अगेन वो अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए बोलता है, फ्यूचर में रिहाना चाहे कुछ भी अटैक करे, मैं अपने फार्मर्स को आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करूंगा। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है रिहाना ने अपने डार्क मैजिक से आर्मी को भगा दिया था, जिसकी वजह से रूबेल्ट की स्पीच को मजबूती मिलती है। आर्मी के लोग जिन्होंने रिहाना की ड्यूमनिक पावर को देखा था वो गाँव में रूमर्स फैलाने लगते हैं। इससे गाँव के लोगों में डर बढ़ने लगता है। आगे ये भी रूमर्स फैलने लगते हैं कि जो फार्मर्स नॉर्थ चले गए थे वहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जो कि एक झूठी अफवाह थी। देन हमें रूबेल्ट को दिखाया जाता है, वो हंस रहा है। वो सोचता है जैसा कि हाई प्रीस्ट ने कहा था, अब सिचुएशन कम्प्लीटली उलट चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रूबेल्ट हाई प्रीस्ट को पूछता है हमें आगे क्या करना चाहिए। हाई प्रीस्ट बोलता है तुम्हें ईस्ट के सारे फार्मर्स को एकजुट करना होगा एंड सबके सामने ये कहना होगा कि रिहाना ही ड्यूमन किंग है। ये सुन के रूबेल्ट परेशान होने लगता है एंड बोलता है पर ये खतरनाक हो सकता है। हाई प्रीस्ट बोलता है अच्छा होगा कि सच्चाई बताने के दौरान तुम्हें जोर देना होगा कि आज ए फादर तुम रिहाना को कितना प्यार करते हो। रूबेल्ट बोलता है क्या इससे कलंक नहीं लगेगा? रूबेल्ट फैमिली का सम्मान का क्या होगा? हाई प्रीस्ट बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा टेम्पल ड्यूक के साथ है, हम ड्यूक फैमिली का ऑनर को बचाएंगे। रूबेल्ट बोलता है रिहाना का बिहेवियर स्ट्रेंज है, अगर वो नॉर्थ में रहने वाले फार्मर्स के बारे में सच बता देगी तो क्या होगा एंड ड्यूमन किंग उसके अंदर से अवेक नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? सुन के प्रीस्ट डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर हम उसे ड्यूमन किंग बनाएंगे। रूबेल्ट बोलता है क्या हम उसे ड्यूमन किंग बनाएंगे, पर क्या तुम ये कर सकोगे? हाई प्रीस्ट बोलता है हाँ, ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। देन हमें दिखाया जाता है रूबेल्ट प्रीस्ट के रूम से बाहर निकल रहा था। वो सोचता है मुझे सबके सामने रिहाना के बारे में अनाउंस करना है, पर क्या ये ठीक रहेगा? देन वो सोचता है आखिर क्राउन प्रिंस हाई प्रीस्ट के रूम में क्या कर रहा है। इधर हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। वो बोलता है अगर वो ड्यूमन किंग नहीं निकला तो क्या तुम उसे ड्यूमन किंग बना सकोगे? हाई प्रीस्ट बोलता है तुम वहाँ पे छिप के सारी बातें सुन रहे। क्राउन प्रिंस बोलता है ड्यूमन किंग का नाम सुन के भला मैं इसे कैसे जा सकता। ड्यूक रूबेल्ट ने कुछ देर पहले जो कुछ भी कहा था उससे पता चलता है कि रिहाना के पास ड्यूमन किंग के पावर है। हाई प्रीस्ट बोलता है पर ड्यूमन किंग फुल्ली अवेक नहीं हुआ है। क्राउन प्रिंस उसके कंधों पे हाथ रखते हुए बोलता है ये भविष्यवाणी गलत है ना? ये सुन के हाई प्रीस्ट बोलता है तुम फिर से शुरू हो गए। भविष्यवाणी में देरी हो सकती है पर कभी गलत नहीं हो सकती। वो भविष्यवाणी जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो जल्द ही पूरा होगा। क्राउन प्रिंस बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी पे भरोसा है, इसीलिए मैं बोरिंग टाइम को सहन कर रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अबियास मेंशन के ऊपर। ट्रेवर लुका के साथ बाहर में था, उन दोनों पे काइलिन विंडो से नजर रख रहा। तभी वो सुनता है बटलर की वाइफ बोलती है साउथ के लोगों ने पहली बार डार्क मैजिक को देखा है। बटलर बोलता है मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए वो मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। बटलर की वाइफ बोलती है जब हमने पहली बार डार्क मैजिक देखा था हम भी सरप्राइज थे। बटलर बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे दूर कर सकते हैं। ट्रेवर उनकी कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। इसके बाद हम रिहाना एंड रस्टिन को देखते हैं। रिहाना बोलती है क्या काइलिन के साथ आप चाहते हैं कि मैं काइलिन के साथ एंगेजमेंट करूं? अब ये सुन के रस्टिन को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है सो कॉल्ड वॉरियर काइलिन साउथ ड्यूक का हायर है। काइलिन बोलता है ड्यूक रूबेल्ट की बदनामी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। साउथ फार्मर को खोने से बचाने के लिए वो बदनामी फैला रहा है कि लेडी एक ड्यूमन किंग है। ये सुन के रिहाना परेशान होने लगती है एंड बोलती है क्या वो मेरी बदनामी कर रहा है? काइलिन बोलता है हमारा क्राफ्ट फैमिली लंबे समय से टेम्पल के साथ गहरे रिश्ते में है, अगर लेडी मुझसे एंगेजमेंट करेगी तो वो हमारे क्राफ्ट फैमिली के साथ कनेक्ट कर पाएगी। इससे रिहाना के ऊपर से शक हटने लगेगा कि वो एक ड्यूमन किंग है। ये सुन के रिहाना हैरान हो जाती है। वो सोचती है ये प्रपोजल इतना बुरा भी नहीं। देन वो बोलती है पर एक एंगेजमेंट ये तो किसी ऐसे पर्सन के साथ होना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। ये सुन के काइलिन शौक में पड़ जाती। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि रस्टिन एंड बाकी के सर्वेंट भी शौक में पड़ जाते हैं। रिहाना बोलती है सब लोग ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? देन वो सोचने लगती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में नोबल्स का एंगेजमेंट एंड मैरिज बस दिखावटी है। इसमें दो परिवार मिलती तो है बस फायदा के लिए एंड कपल के बीच प्यार जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। जिन बोलता है इसमें एंगेजमेंट तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। साउथ में रहने वाले फार्मर्स के मन में गलतफहमी दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। रिहाना बोलती है क्या? इसके बाद हमें एक सिंगर को दिखाया जाता है जो साउथ के लोगों को लव सॉन्ग सुना रहा था। ये सॉन्ग रिहाना के बारे में। सॉन्ग के लिरिक्स में हमें पता चलता है कि रिहाना के लाइफ में कोई बंदा आता है जो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगता है। ये गाना साउथ के लोगों को बहुत पसंद आता है। बहुत सारे सिंगर को हायर किया जाता है साउथ में इस गाने को गाने के लिए। जब रूबेल्ट को पता चलता है वो सिंगर्स को
जल्दी बना लेता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोग गाने को सीख चुके थे, वो सबको अरेस्ट नहीं कर पाया। ये सॉन्ग ईस्ट में पूरी तरह से फैल गए एंड साउथ में रहने वाले फार्मर्स के मन से रियाना का डर धीरे धीरे घटने लगा। देन सीन शिफ्ट होता है एलिन के ऊपर। वो मशीन की मरम्मत कर रही थी। सीन बनने के बाद वो बोलती है सब कुछ ठीक हो गया है। एक लेडी उसे बोलती है तुम ऐसी मेरी मदद करती रहती हो, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। एलिन हंसते हुए बोलती है हाँ, और वो मन में सोचती है मुझे इस तरह का काम नहीं करना है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रियाना एलिन को बोलती है साउथ से फार्मर्स आए हैं, उनके लिए हमें रहने की जगह को फिक्स करना हो। रियाना हंसते हुए बोलती है ये काम फार्म से जुड़ी हुई नहीं है, पर क्या तुम ये करोगी? प्रेजेंट में एलिन सोचती है मैं भला कैसे मना कर सकती थी। इस फ्लेम की वजह से मैं रियाना को मना नहीं कर पाती हूँ। अगर ये सब नहीं होता तो मैं कब का यहाँ से चली जाती। तभी एक फार्मर बोलता है एलिन लास्ट टाइम तुमने मेरे घर में प्लम्बिंग फिक्स किया था, मैं तुम्हारा आभारी रहूँ। ये सुन के एलिन सोचती है क्या तुम्हें लगता है मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं करना चाहती थी? तभी उसके पास वेरोनिका आती है एंड बोलती है यहाँ पे सभी लोग तुम्हें लाइक करते हैं। अगर सच बताऊं तो जब तुम लेडी के साथ वापस आई थी तुमने कहा था कि तुम अगेन काम करना चाहती हो, तब से मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी। मुझे शक था कहीं तुम धोखाधड़ी करके भाग न जाओ, पर जब मैंने तुम्हें पैशनेटली काम करते हुए देखा मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सीरियसली अपना काम कर रही हो। मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एलिन कोई रिप्लाई नहीं देती है। वो बस सोचती है ऐसा नहीं है कि मैं पैशनेटली काम करना चाहती, मैंने होप भी नहीं किया था कि ग्रैनी फील्ड इतना सक्सेसफुल होगा। ग्रैनी फील्ड को फसलों से भरा हुआ देख एलिन सोचती है लोगों को धोखा दिए बिना मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, पर ये इतना भी बुरा नहीं है। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है जैसे जैसे फसल पकने लगते हैं गांव के लोगों को खाली समय मिलता गया। इस खाली समय पे वो लेडी रियाना का लव सॉन्ग को सुनने लगते हैं। लोगों के मन में ख्याल आने लगते हैं इस लव सॉन्ग में मेल प्रोटैगनिस्ट कौन है। इसके बाद हमें रियाना को काइलिन एंड रस्टिन के साथ दिखाया जाता है, उनमें से मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है ये तो आगे ही हमें पता चले। आज के लिए इतना ही। अगर मैंने कुछ शब्द गलत प्रोनाउंस कर दिए तो दिल पे मत लेना, मुझे माफ कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्यारा सा कमेंट कर दो। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। अभी के लिए बाय।